दोस्तों एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ, जैसे यहाँ से लास्ट टाइम ट्रैप करके बड़ा मूव आया था, ठीक है, ट्रैप करके। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा सतर्क हो जाइए। हमें 1:2 से ज्यादा का टारगेट लगभग मिल चुका है, हमने एक अच्छा ट्रेड किया। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिना ट्रेडिंग इम्पॉसिबल है, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना नहीं आता तो समझ जाइए आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता, और ट्रेडिंग तो भूल जाइए। और जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बना लेते हैं तो वो उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रैप हो जाते हैं। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या है कि कोई रेजिस्टेंस है तो वहां से मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी है, कोई सपोर्ट है तो वहां से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्मार्ट मनी लगा हुआ, वहां पर बड़ा पैसा लगा हुआ, वहां पर ऑपरेटर बैठा है। अब इस चीज को कैसे पहचाने कि किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर ऑपरेटर बैठा है, या फिर यह बोला जाए कि ऑपरेटर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पहचाने, कैसे ट्रेड करें। हमें नॉर्मल रिटेल ट्रेडर वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस से मतलब नहीं रखना, वो भी अभी दिखाऊंगा कि अगर आप नॉर्मल रिटेल ट्रेडर वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे तो वहीं पर आपको ऑपरेटर ट्रैप करेगा। लेकिन अगर आपने ऑपरेटर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना सीख लिया तो 1:4-5 का टारगेट मिलेगा, बड़े बड़े मोमेंटम ट्रेड कर पाएंगे और छोटे स्टॉप लॉस के साथ, जो कि इस वीडियो में मैं लाइव ट्रेड करके आपको दिखाने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, और इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हम लोग सभी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ट्रैप ट्रेडिंग के फंडामेंटल को समझेंगे, ठीक है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये वीडियो यकीन मानिए आपने 4-5 साल की जर्नी में ऐसा वीडियो आपने नहीं देखा होगा। तो दोस्तों देखिए, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और प्लीज दोस्तों स्किप मत करना वीडियो, क्योंकि आपने जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अब तक नहीं सीखा, समझ रहे हैं, वो इस वीडियो से आप लोग सीख करके जाएंगे, ठीक है। बस ध्यान से समझना, जो चीजें मैं बोल रहा हूं, जो चीजें दिखा रहा हूं, इस चीज को लॉजिकल वे में समझना, ठीक है। अब जैसे यहां से आप देखोगे मैंने शॉर्ट कर दिया है, शॉर्ट करने के बाद मेरे पास ये एक रिजेक्शन की कैंडल है, उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस मार के चल रहा हूं, और उसी के अगेंस्ट 22 के पॉइंट का वो है, तो 40 पॉइंट का टारगेट मेरा यहां पर मैं लेकर के चल रहा हूं, और इस तरीके से मैंने ट्रेड डाल दिया। अब ये तो एंट्री हो गई। अब इस ट्रेड के पीछे के मेरे लॉजिक क्या है, किस साइकोलॉजी से, किस लॉजिक से मैंने ये ट्रेड लिया है, चलिए ये बताता हूं किस स्ट्रेटजी से लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पर यूज कर रहा हूं ऑपरेटर का रेजिस्टेंस। आज हम डिमांड सप्लाई जोन की बात नहीं करेंगे, आज हम बनाएंगे, सीखेंगे मेजरली ऑपरेटर के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग यहां पर आते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, और बड़े टाइम फ्रेम में आते ही हमें कुछ मिलेगा। एक ये स्विंग है जिसको हम मान के चल सकते हैं एक रेजिस्टेंस, क्यों अभी बताता हूं, ठीक है। और नीचे के लेवल पर हमारे पास लास्ट स्विंग ये है जहां से मार्केट में बड़ा मूव आया था, ठीक है। अब ये मेरे लिए रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि पहली चीज ध्यान से समझना, पहली चीज कि मार्केट में यहां से एक मेजर इंपल्सिव मूव आया है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज लगा है, यहां से एक बड़ा क्रैश आया है, बड़ा मूव आया है, इसलिए ये मेरे लिए एक, पहली बात तो मेजर रेजिस्टेंस है। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, ये रेजिस्टेंस इसलिए मेरे लिए और मेजर बन जाता है क्योंकि इस रेजिस्टेंस पर ऑपरेटर ने ऑलरेडी ट्रैप किया था, इस स्विंग का ब्रेकआउट किया था, और ब्रेकआउट के बाद रिटेल बायर आते हैं, और जब रिटेल बायर आते हैं तो ऑपरेटर सेल करता है, और जब ऑपरेटर सेल करता है तो मार्केट में नीचे जाता है। तो अभी आपको ये दिख गया कि ये क्यों रेजिस्टेंस है, क्योंकि पहले इस जोन से मार्केट ऑलरेडी ट्रैप करके गिर चुका है। या फिर अगर आपको पीछे का नहीं पता कि ये ट्रैप हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप इसको सिंपल इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जिस रेजिस्टेंस से जिस लेवल से एक वी शेप की रिकवरी हो, मेजर लोअर हाइज एंड लोअर लोज लगे हो, स्ट्रेंथ के साथ गिरा हो, वो हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस होगा। भाई जोर से गिर रहा है, वीडियो को समझाने नहीं देगा, मैं थोड़ा सा 1:2 के टारगेट को हटा देता हूं। टारगेट हमारा 1:2 ही रहेगा, मैंने इसलिए वो कर दिया, फ्लो में गिले तो हिट हो जाएगा, तो फिर आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अभी ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब जब मार्केट इस लेवल पर आएगा, क्या ऑपरेटर सेल करेगा या नहीं करेगा? ये बड़ा सवाल आपके मन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको अभी जो चीजें दिखा दूंगा दोस्तों, केवल ये देख करके कि ये रेजिस्टेंस है, ट्रेड करना या सेल करना बहुत बड़ी गलत फहमी है। वो क्यों? ध्यान देना, यहां से गिरा था रेजिस्टेंस, गिरा रेजिस्टेंस, गिरा रेजिस्टेंस, गिरा रेजिस्टेंस, गिरा रेजिस्टेंस, मार्केट 5 बार रेजिस्टेंस लिया,
मार्केट कितनी बार लिया दोस्तों? 5 बार। पर क्या मार्केट 5 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद क्रैश हुआ? क्या मार्केट 5 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे गिरा? नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मार्केट में जो चीजें दिख रही हैं उस पर भरोसा मत करो। ये आपको यहां रेजिस्टेंस दिख तो रहा है, 50 बार टेस्ट हुआ है, ठीक है, बट क्या हुआ? फेल हो गया। आपको यहां पर फिर ब्रेकआउट भी दिखा, बट क्या हुआ? फेल हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पीछे ऊपर बैठा है ऑपरेटर, ठीक है। तो यहां आया, इसको टेस्ट किया, तो क्या हम इसको एक रेजिस्टेंस मान लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ये तब हमारे लिए काम करेगा जब फिर से यहां से मार्केट गिरेगा। ये रेजिस्टेंस हमारे लिए तब काम का है जब ऑपरेटर यहां फिर से सेल करेगा। और अगर ये वैलिड रेजिस्टेंस है तो ऑपरेटर को सेल करना पड़ेगा। और ऑपरेटर सेल कैसे करता है? जब इस रेजिस्टेंस पर ऑपरेटर कहीं भी तभी सेल कर पाएगा जब उस लेवल पर रिटेल बायर आएंगे। और रिटेल बायर कैसे आते हैं? ब्रेकआउट्स पर। ध्यान देना, जो मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, बहुत बड़ी चीज, बहुत एडवांस लेवल की चीज समझा रहा हूं, ठीक है। याद रखियो, 1:2 का टारगेट मार्केट ऑलरेडी आपको दे चुका है, ठीक है। ध्यान देना, ऊपर आपका पिछला एक सेलिंग जोन है, स्मार्ट सेलिंग जोन आप इसको बोल सकते हो। और इस सेलिंग जोन पर ब्रेकआउट हुआ, कौन आएगा? रिटेल ट्रेडर, ठीक है। बाई करने आएंगे रिटेल ट्रेडर। दूसरी चीज, ये जितने भी लोग सेल किए हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ढेर सारे लोग जो सेल किए हैं, जब उनका स्टॉप लॉस हिट होगा तो स्टॉप लॉस ऑर्डर किस चीज का होगा? सेलिंग का या बाइंग का? बाइंग का। क्यों? क्योंकि आप सेल करते हो और एग्जिट करते हो, तो मतलब बाई किया आपने बाई किया है, 80 रुपए पर स्टॉप लॉस लगा दिया, मतलब सेल करने का स्टॉप लॉस। तो यहां पर जो भी ये सेलर बेचारे बैठे हैं, इन सब, चूंकि इन्होंने सेल किया है और एग्जिट करने के लिए इनको बाई करना पड़ेगा। और एग्जिट मतलब स्टॉप लॉस किसका है? बाई का। तो यहां पर जो पहले तो रिफ्रेश बायर आएंगे। कौन से बायर? जो इस सेटअप को देख करके कि भाई ब्रेकआउट हुआ, चलो बाई कर लो, वो फंसेंगे। फिर दूसरे बायर कौन बनेंगे? यही सेलर जो यहां पर भर भर के सेल किए हैं, जो भर भर के सेल किए हैं, जब उनका एसएल हिट होगा तो वो भी बाइंग का ही होगा। तो ऑपरेटर को कितने लोग मिले? 2 टाइप के ऑर्डर रैली मिली बाइंग की। ऑपरेटर यहां सेल करेगा, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे ऑपरेटर ट्रैप करता है। फिर यहां पर आगे चल के मार्केट क्या करता है? ऊपर गया, 1 बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार लिया, 4 बार लिया। अब यहां पर सपोर्ट भी ले रहा है, तो यहां पर किस तरीके के बायर को ऑपरेटर ट्रैप कर रहा है? यहां पर ब्रेकआउट वाले बायर को ट्रैप कर रहा है, यहां पर सपोर्ट वाले बायर को भी ट्रैप कर रहा है। तो ये प्रूफ हो गया कि यहां पर केवल रिटेल ट्रैप बायर को ट्रैप किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक मेजर ऑपरेटर का सेलिंग जोन है। अब हम लोग कंफर्म हो चुके हैं कि ये सेलिंग जोन है। पहला हमने मेजर सप्लाई जोन बना लिया, रेजिस्टेंस बना लिया। आफ्टर देन हमने इस रेजिस्टेंस पर यह देखा कि अगर ये एक मेजर रेजिस्टेंस है तो ऑपरेटर सेल करना है, तो वहां से लिक्विडिटी आनी चाहिए। और ऑपरेटर कब सेल करता है? जब लिक्विडिटी आती है, और तब जाकर मार्केट गिरता है। तो हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास हमें मिल गया मेजर सप्लाई जोन, और उस सप्लाई जोन पर रिटेल बायर की लिक्विडिटी। मैं चाहता तो वीडियो जब मैं बना रहा था दोस्तों, यहां से मार्केट फट गया, मुझे सेलिंग का मौका ही नहीं, ये यहां से फट गया था, सेलिंग का मौका नहीं मिला। फिर मैं वेट कर रहा था। फिर जब मार्केट आया इसी जोन पर, ये इतना बड़ा रिजेक्शन वाली शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, तो फिर मैंने आपके सामने शॉर्ट किया और 1:2 का आपके सामने देखिए टारगेट ले लिया। ये रिजेक्शन करके ऊपर जा रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप इस ट्रेड में 1:2 बुक कर चुके हो, ठीक है। आप इस अभी जो मैंने स्टॉप लॉस डाल रखा, ऑर्डर टीपी ट्रेड प्रॉफिट का, टेक प्रॉफिट का टारगेट डाल रखा था, वो नहीं होता तो अब तक, मतलब हटाया नहीं होता तो हिट हो जाता वो टारगेट। क्योंकि देखिए, टारगेट आप ऐसा नहीं अनिश्चित काल के लिए रखेंगे, यहीं तक का टारगेट रखेंगे। भाई दिख रहा है कि ये एक सब बाइंग जोन था, यहां से मार्केट अगर ऊपर गया है तो थोड़ा बहुत तो ये रिवर्सल करेगा, इसलिए मैं यहीं तक का टारगेट मान के चल रहा हूं। मेरा ट्रेड डन है, इसके नीचे आएगा तो फिर से मार्केट में आप सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। ये याद रखियो सर, ये याद रखियो, ये सारी चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहां से मार्केट फिर से रिवर्सल कर सकता है, कहां से मार्केट में फिर से मोमेंटम आ सकता है। तो अभी आपने देखा कि हमने रेजिस्टेंस किस तरीके से प्रॉपर आइडेंटिफाई किया। फिर उस रेजिस्टेंस पर हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा सा देखो कि उस रेजिस्टेंस पर रिटेल बायर ट्रैप हो रहा है, तो यहां से सेल करो। इस तरीके की रिजेक्शन देख करके सेल करो। कभी भी रेजिस्टेंस केवल देख करके मत सेल करो, क्योंकि आएगा वो आपका एसएल खा करके चला जाएगा, ठीक है। ये याद रख लेना दोस्तों। अब देखिए, यही कॉन्सेप्ट के ऑपरेटर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझा है। सपोर्ट देख लेना,
ठीक है, आप देखो कैसे करोगे। ये एक लो था जहां से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। फिर उसके बाद मेजर इंपल्सिव मूव यहां से आया, ठीक है। ये हमारे पास मेजर एक बाइंग लेवल है। अब जब मार्केट इस बाइंग लेवल के पास आया तो हमें केवल बाइंग लेवल देख करके तो बाई करना ही नहीं है, हमें ये देखना है कि अगर ये ऑपरेटर का बाइंग लेवल है तो इस जोन पर लिक्विडिटी के बिना ऑपरेटर खुद ट्रेड नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें यहां पर देखना है कि कहीं से भी रिटेल ट्रेडर आ जाए। जैसे आए थे बहुत बढ़िया तरीके से आए थे। ये देखो आया ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट निकल गया ऊपर, तो ये ब्रेकडाउन और रीटेस्ट पर लोग क्या करते हैं, सेल। फिर उसके बाद यहां पर इतना बड़ा मेजर ब्रेकडाउन इस लेवल का आएगा तो लोग सेल करेंगे। तो जो मेजर ऑपरेटर की डिमांड होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। जो मेजर ऑपरेटर के सप्लाई जोन होते हैं वो दोस्तों इसी तरीके से होते हैं और इसी तरीके से काम भी करते हैं। कोई भी आप जैसे यही देखो, यही देखो, ठीक है। पहले तो ये एक जोन था जहां रिटेल बायर को मल्टीपल टाइम टेस्ट करके मार्केट गिरा, तो हमारे लिए सप्लाई जोन हो गया। मार्केट आया इसी जोन से गिरा, हालांकि लिक्विडिटी ब्रेकआउट फेलियर करके इस स्विंग का आया, ब्रेकआउट फेलियर किया तब गिरा। अगली बार आया कहां से गिरा, अगली बार आया फिर से रेजिस्टेंस से ही गिरा, इस रेजिस्टेंस से। लेकिन ये याद रख लेना केवल रेजिस्टेंस छुआ नहीं है, क्या किया है, क्या किया है, किया वो लिक्विडिटी क्रिएट पहले। कैसे, ध्यान से देखना। इस बार इन्होंने ये डब्लू बनाया और डब्लू बनाकर ये धड़ाम से गिरा। कैसे रेजिस्टेंस का काम कैसे कर गया, ये रेजिस्टेंस काम, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस कैसे काम कर गया, क्योंकि इस रेजिस्टेंस पर लिक्विडिटी आई थी इसलिए ये काम कर गया। ये वाले रेजिस्टेंस पर लिक्विडिटी आई थी इसलिए ये काम कर गया। बिना लिक्विडिटी के कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, सिंपल। ये आप इस तरीके से ये पिछले ध्यान से देखना, ठीक है। यहां से लास्ट टाइम मार्केट क्रैश हुआ था, बड़ा क्रैश आया था, ठीक है। इसको आपने मार्क कर लिया, आया टच किया छुआ, बार बार हमें कुछ नहीं करना। हम इसमें ट्रेड ही तब करेंगे जब इस रेजिस्टेंस पर रिटेल बायर ट्रैप होंगे। कहां पर ट्रैप हुए, ये अब ये हमारे लिए एक ऑपरेटर का रेजिस्टेंस है, इसको छू रहा है बार बार इसलिए ये रेजिस्टेंस नहीं है। क्योंकि अगर ये ऑपरेटर है, सेलिंग जोन है ऑपरेटर का, तो क्या करेगा ऑपरेटर, सेल करेगा, और बिना ऑपरेटर सेल किए वो नहीं करेगा। उसके बाद गिरा मार्केट, कहां से गिरा, ये जोन से, लिक्विडिटी के ये जोन, ठीक है। यही नेकलाइन था ब्रेक ट्रैप का, तो ये हमारे लिए आया। ध्यान से देखना, डब्लू ट्रैप धड़ाम, फिर अगला लेवल कौन सा बनेगा, ये लेवल बन जाएगा, ठीक है। आया ब्रेकआउट ट्रैप और ऊपर आपका स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, धड़ाम। देख रहे हो, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेंगे ये वाले, ठीक है। अब जैसे इतना बड़ा क्रैश कैसे आया, बिना रेजिस्टेंस के आ ही नहीं सकता, ठीक है। ध्यान से देखना, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस सबको क्या दिखेगा ना, यहां पर सबको दिखेगा ब्रेकआउट, बट आपको केवल ये दिख रहा है कि रेजिस्टेंस जोन होता है, कोई लाइन नहीं होती, ठीक है। रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होती। आया ब्रेकआउट किया, ट्रैप किया धड़ाम से। अब आप देखोगे कि भाई अभी तक तो रेजिस्टेंस ऊपर होता था और तब ब्रेकआउट होता था तो यहां से गिरता था। इस बार तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, ब्रेकआउट करके चला आया। रेजिस्टेंस जोन होते हैं, कोई मेजर बाइंग एंड सेलिंग जोन नहीं, मतलब वो नहीं, लाइन नहीं है, लाइन वो नहीं है, रेजिस्टेंस जोन होता है। जैसे यही देखिए, लास्ट टाइम यहीं से क्रैश करके गिरा, बड़ा क्रैश आया, और देखिए इसको टेस्ट करने से पहले यहां पर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये ब्रेकआउट का ट्रायल। अगर यहां पर रिटेल बायर नहीं ब्रेकआउट और ये सब करके रिटेल रीटेस्ट करके रिटेल बायर को नहीं बुला रहा, तो भाई कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्यों गिरा, क्योंकि इस जोन के आसपास मेरे पे रिटेल बायर पड़े हुए हैं। कैसे रिटेल बायर, एक तो ये छोटा सा ब्रेकआउट, फिर मेजर वाले का, और फिर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, गिर रहा है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट करके रिटेल सेलर को ट्रैप करके ऐसे जाता, ना कि ब्रेकआउट पर बायर को मौका दे करके। समझ में आया ऑपरेटर का सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब देखिए ये ट्रेड डन हो गया था, इसी लेवल तक का था। अब फिर से देखिए ये कहां आ चुका है, ध्यान देना। अपना ये रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन पे ये ब्रेकआउट, उसके बाद एक ये ब्रेकआउट। अब इस जोन पर ब्रेकआउट पर कौन बैठेगा बाइंग में, बार बार यहां पर फिर से रिटेल बायर को बाइंग में बैठाया जा रहा है। और जैसे ही इस बार ये इसके नीचे आता है, ये इसके नीचे,
बहुत बड़ा क्रैश आएगा। आप देखते तो जाओ, जैसे ही आता है इसके नीचे बहुत बड़ा क्रैश आएगा। क्यों? क्योंकि इसने जानबूझ करके लिक्विडिटी जो पड़ी हुई थी उसको लेने गया है। ठीक है, ये ऑपरेटर का रेजिस्टेंस जोन है भाई, ब्रेकआउट किया, ये आया सपोर्ट पर। अब जब इसके नीचे आ जाएगा तब कभी भी एंट्री करना तो उस जोन पर करना जहां पर मेजर एसएल हिट होने वाले हो। जैसे जो ब्रेकआउट पर ट्रेड किए होंगे उनका एसएल यहां होगा, जब ये ट्रिगर होंगे तब मूव आएगा तो हमें यहां पर सेल करना है। यहां पर जो लोग ये सपोर्ट पर बार बार बाई किए होंगे, जब मार्केट उनका एसएल हिट किया होगा यहां पर, तो इस ब्रेकडाउन पर हमें ट्रेड करना है। ठीक है, ये चीजें याद रख लेना कभी भी ट्रेड करने जाना तो एंट्री के लिए। ठीक है, तो अभी आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक पोजीशन फिर से अगेन सेल कर दिया है, और एनालिसिस क्या है कि मार्केट नीचे जाएगा इस लेवल तक का। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा 36 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा उस हाई तक का, और 36 पॉइंट के अगेंस्ट 1:2 इस लेवल तक का टारगेट। कोई दिक्कत की बात नहीं, मिल जाएगा आराम से। अभी देखना फट जाएगा ये मिल जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं, क्योंकि इससे अच्छा इससे आसान ट्रेड ही नहीं है। देखो, ट्रेड हमेशा रेजिस्टेंस सपोर्ट मतलब डिमांड सप्लाई पर ही करो। ठीक है, बट वहां पर लिक्विडिटी को देखो, और लिक्विडिटी जब ट्रैप होने लगे, उस आई हुई लिक्विडिटी का एसएल हिट होने लगे, तब ट्रेड करो। समझ रहे हो? ठीक है, तो अभी आप देखो आपने दो दो सफल ट्रेड किए केवल लिक्विडिटी को समझ करके। अब देखो इस बार मैंने नीचे लेवल तक का टारगेट क्यों रखा है, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस है, उस बार इतना ही छोटा स्पेस था। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझने की है कि आपके पास जब स्पेस है, जब आपके पास टारगेट लेने की क्षमता है, तब आप कितना स्पेस में कितना ट्रेड कर रहे हो। हालांकि ये रिजेक्शन देखो यहां से थोड़ा गेम चेंजिंग का मामला आ सकता है, बट ट्रेंड नहीं चेंज होगा, जाएगा ये नीचे ही। यहां पर लास्ट टाइम ये ब्रेकआउट पर रिटेल मतलब आए थे, तो यहां पर एक दो ग्रीन कैंडल बना करके तब गिरने का नाटक। अब देखिए दोस्तों, ये मत बताना कि मतलब बोलना कि भाई बताए नहीं थे, बोला था यहाँ पर दो चार ग्रीन कैंडल बनेगी लोगों को बैठाने के लिए बाइंग में। ठीक है, उनको तो ये दिख रहा है ना कि ये था ऐसा वैसा, तो यहाँ पर दो चार ग्रीन कैंडल पॉसिबिलिटी है बनने की कि यहाँ पर बाइंग आए, वो दिखाकर लोगों को ट्रैप किया जाएगा। गा 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 गग्गा गिग्गी गू। अरे यार मार्केट यार कसम से भाई कभी कभी डरा देता है यार, देख रहे हो। पर ठीक है, इतना इतना उम्मीद मैंने नहीं किया था कि ये इतना जाएगा, इतना टाइम ले लेगा, बट ठीक है। पर एक चीज यहाँ पर, ये एक फेयर वैल्यू गैप भी था ना, तो उसी फेयर वैल्यू गैप को किस करने गया था, और 1:1 का टारगेट अचीव्ड। ठीक है, एसएल मैंने थोड़ा बड़ा रखा है यार, गलती मेरी ये भी है, कोई दिक्कत नहीं। भी तो 1:, जब तक यहाँ तक नहीं आता भाई तब तक कोई मतलब नहीं है यार, कोई मतलब नहीं इस ट्रेड को लेने का, होल्ड करने का। माइल्ड। दोस्तों एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ, जैसे यहाँ से लास्ट टाइम ट्रैप करके बड़ा मूव आया था, ठीक है, ट्रैप करके, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा सतर्क हो जाइए। हमें 1:2 से ज्यादा का टारगेट लगभग मिल चुका है, हमने एक अच्छा ट्रेड किया। ठीक है, अब इसको आप डन समझिए, वेलकम, थैंक्स बोलिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, और एक चीज कमेंट किया करिए, जो ना समझ में आए पूछा करिए। और अगर ऐसी ही चीजें मुझसे सीखना है, मुझसे बात करके सीखना है, मेरे साथ सीखना है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मेरे एप्लीकेशन का। ट्रैप ट्रेडिंग पर्सनल प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स है ट्रैप ट्रेडिंग का, आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करके सीख सकते हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों देखिए, मुझे मत बोलना कि भाई क्यों एग्जिट कर दिया, क्या ट्रेड का लॉजिक, क्या कुछ ये वो। बस आपको मैंने कुछ दो तीन बातें बोली थी, ठीक है, वो याद रख लेना। रेजिस्टेंस है, गिरेगा, गिरेगा, जाएगा, रिवर्सल आएगा, क्योंकि ये अब भाई 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 अब ये किस सीक्रेट से बोला था, ये वीडियो में आपने समझा अच्छे से।